इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन रथ यात्रा गुमशुदगी का शिकार हो गई है। पहले पूरे हरियाणा में 6 महीने से ज़्यादा समय तक परिवर्तन पद यात्रा के बाद अभय सिंह चौटाला ने 25 सितंबर को ऐलान किया था कि वो नए सिरे से पूरे हरियाणा में परिवर्तन यात्रा को शुरू करेंगे और 2024 में इनेलो को सत्ता का सरताज बनाएंगे। पूरे जोर शोर के साथ अभय सिंह चौटाला ने परिवर्तन पद यात्रा को परिवर्तन रथ यात्रा का नाम देकर नए सिरे शुरू करने का आगाज भी किया, लेकिन चंद ही दिनों के बाद अभय सिंह चौटाला की रथ यात्रा के ऊपर ग्रहण लग गया और उनकी यात्रा अधर में लटक गई है। पिछले 15 दिनों से अभय सिंह चौटाला की रथ यात्रा का कोई अता पता नहीं है, जबकि रथ यात्रा लगातार जारी रहनी चाहिए थी। पूरे हरियाणा के उन क्षेत्रों में घूमनी चाहिए थी जहां पर उनकी पद यात्रा नहीं पहुंची थी। अभय सिंह चौटाला ने इसलिए पद यात्रा को नए सिरे से दूसरे फेज में पार्ट 2 में शुरू किया था कि वो उन विधानसभा क्षेत्रों में, उन गाँव में, उन कस्बों में पहुँचना चाहते थे जहाँ पर वो पद यात्रा के पहले चरण में नहीं पहुँच पाए थे। लेकिन रथ यात्रा का पहला चरण ही लगातार भटकता चला गया और उसके रिस्पॉन्स को लेकर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। अभय सिंह चौटाला के लिए ये रथ यात्रा बेहद अहमियत रखती है, लेकिन पिछले 15 दिनों से रथ यात्रा का कहीं पर नज़र नहीं आना इस बात की गवाही दे रही है कि अभय सिंह चौटाला की ये रथ यात्रा भटकाव का शिकार हो गई है और लक्ष्य से दूर हो गई है। शायद इसका कारण ये भी है कि रथ यात्रा को रिस्पॉन्स नहीं मिला है जो मिलना चाहिए था। अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन पद यात्रा को फिर भी हरियाणा में कई जगह पर गर्मजोशी भरा स्वागत मिला था, रिस्पॉन्स मिला था और इसकी बदौलत ही इनेलो ने पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा बड़ी रैली कुरुक्षेत्र में 25 सितंबर को करने का सफलता से अंजाम भी दिया। लेकिन उसके बाद रथ यात्रा बनी पद यात्रा अपने लक्ष्य से भटक गई है और उसका क्रेज भी हरियाणा की जनता में ख़त्म हो गया है। आखिर क्या कारण है कि रथ यात्रा को ना तो जनता में रिस्पॉन्स मिला, ना ही वो लगातार चल पाई है और अभय सिंह चौटाला भी इस रथ यात्रा को अधर में बीच में छोड़कर दूसरे कामों में बिजी हो गए हैं। अभय सिंह चौटाला के लिए ये रथ यात्रा आर पार की यात्रा होनी चाहिए थी, क्योंकि 5 महीने बाद हरियाणा में लोकसभा के चुनाव होने हैं और इन लोकसभा चुनाव के ऊपर इनेलो का बड़ा दारोमदार टिका हुआ है, क्योंकि इनेलो को इन चुनाव में अकेले ही उतरना पड़ेगा। इंडिया महागठबंधन में इनेलो की एंट्री नहीं होने के चलते अब अभय सिंह चौटाला को अपने बलबूते पर ही लोकसभा चुनाव के संग्राम में कूदना पड़ेगा, अच्छे वोट लेने पड़ेंगे, अपने प्रत्याशियों की जमानत बचानी पड़ेगी और अपनी पार्टी को बीजेपी और कांग्रेस के बराबर की पार्टी बनाकर दिखाना होगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभय सिंह चौटाला को अपनी परिवर्तन रथ यात्रा को बेहद कामयाब करना जरूरी था, क्योंकि इस रथ यात्रा के जरिए ही अभय सिंह चौटाला अपनी पार्टी के खोए हुए जनाधार को जहां वापस हासिल कर सकते थे, वहीं नए सिरे से अपनी पार्टी को मजबूत बना सकते थे। लेकिन पिछले 15 दिनों से रथ यात्रा का कहीं पर अता पता नहीं होने से ये साफ तौर पर एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला के हौसले भी पस्त होते जा रहे हैं और इसलिए रथ यात्रा कंटिन्यू नहीं चल पा रही है। अभय सिंह चौटाला के लिए इस रथ यात्रा को कामयाबी से पूरा करना बेहद ज़रूरी था और अगले कम से कम 3-4 महीनों में इसे हरियाणा के हर उस गांव, हर उस शहर तक पहुंचाना जरूरी था जहां पर अभय सिंह चौटाला अपनी पहली परिवर्तन पद यात्रा के जरिए नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन अभय सिंह चौटाला की इस रथ यात्रा के अगर 1 महीने के पूरे सफ़र को देखा जाए तो पहले 15 दिन तो रथ यात्रा को लेकर इनेलो के कैडर, इनेलो के नेताओं और जनता में कुछ गर्मजोशी भरा माहौल रहा। उसे कई जगह पर अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला, अच्छी खासी जनसभाएं भी हुई। लेकिन पिछले 15 दिनों से अभय सिंह चौटाला की इस रथ यात्रा का कहीं अता पता नहीं होना, रथ यात्रा का बंद हो जाना इन शंकाओं को बल पैदा कर रहा है, जहां कहा जा रहा है कि अभय सिंह चौटाला की यात्रा फेल हो गई है और अभय सिंह चौटाला को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और इसलिए अभय सिंह चौटाला ने अपनी इस रथ यात्रा को रोक दिया है। बेशक अभय सिंह चौटाला के परिवार में 4 नवंबर को उनके पोते का मुंडन समारोह भी था और इसके चलते पूरा परिवार में बिजी भी था, लेकिन उससे 10 दिन पहले ही अभय सिंह चौटाला की रथ यात्रा बंद हो गई थी और अब 5 दिन के बाद भी अभय सिंह चौटाला ने अपनी इस रथ यात्रा को दोबारा से शुरू नहीं किया है।
असल में दिक्कत इस बात की है कि अभय सिंह चौटाला की गैर मौजूदगी में इस रथ यात्रा को सफलता से चलाने का जज्बा, जुनून और क्षमता उनके दोनों ही बेटों करण सिंह चौटाला और अर्जुन चौटाला में नहीं है, और इसलिए अभय सिंह चौटाला की गैर मौजूदगी में इस यात्रा की जान निकल जाती है, उसकी गर्मजोशी खत्म हो जाती है। और इसलिए अभय सिंह चौटाला के लिए इस रथ यात्रा को अपने बेटों के भरोसे पर चलाना मुमकिन नहीं हुआ है। जब जब उनके बेटों ने इस रथ यात्रा की कमान संभाली है, तब तक रथ यात्रा की हाईलाइट कम हो गई है, रथ यात्रा के प्रति लोगों में इंटरेस्ट कम हो गया है, और यही वजह है कि रथ यात्रा का दूसरा चरण पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। अभय सिंह चौटाला अब दूसरे दौर की इस रथ यात्रा के जरिए हरियाणा की सियासत और सत्ता में परिवर्तन करने का दम नहीं भर सकते हैं, क्योंकि जो रिस्पॉन्स इस रथ यात्रा के जरिए वो चाहते थे वो नहीं मिला है। और अब अभय सिंह चौटाला को अब कोई नया रास्ता तलाश कर नए सिरे से अपनी रथ यात्रा को दोबारा से शुरू करना होगा, उसे बड़े गर्मजोशी के माहौल में चलाना होगा और हरियाणा की सियासत में बड़ा भूचाल पैदा करना होगा। लेकिन वर्तमान हालात में ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला के साथ न तो बड़ा कैडर है, न ही लाखों की संख्या में वर्कर हैं, और न ही जनता में इनेलो और अभय सिंह चौटाला के प्रति कोई रिस्पॉन्स है। यही वजह है कि अभय सिंह चौटाला की रथ यात्रा का दूसरा फेज फ्लॉप हो गया है और उसकी जनता में कहीं कोई चर्चा नहीं है। इस तरह से रथ यात्रा का बीच में बंद होना इनेलो और अभय सिंह चौटाला दोनों के लिए शुभकारी नहीं है। अभय सिंह चौटाला इस रथ यात्रा के जरिए ही जहां अपने भतीजे की पार्टी जेजेपी को पछाड़ सकते थे, वहीं कांग्रेस और बीजेपी के बराबर अपनी पार्टी बना सकते थे। लेकिन रथ यात्रा का दूसरा फेज पूरी तरह से फ्लॉप होना इस बात की गवाही दे गया है कि अभय सिंह चौटाला अपने लक्ष्य से भटक गए हैं और उनको भी वो जनता का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। यानी अभय सिंह चौटाला की यात्रा का दूसरा फेज न सिर्फ पूरी तरह से फ्लॉप हुआ है, बल्कि वो रास्ते से भी भटक गया है, जिसके चलते अभय सिंह चौटाला की रथ यात्रा बीच में ही बंद हो गई है। अभय सिंह चौटाला की यात्रा के भविष्य को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अभय सिंह चौटाला की रथ यात्रा के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अभय सिंह चौटाला की यात्रा का हरियाणा की जनता पर इंप्रेशन और उसके सियासी भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।